दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। टॉप एडुकेटर्स टॉक के एक और जबरदस्त एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ बैठे हैं इंडिया के सुप्रसिद्ध टीचर जो किसी खुद एक पहचान की मोहताज नहीं है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में है। स्वागत करते हैं महेश मिश्रा सर का। सर बहुत बहुत अभिनंदन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया यहाँ पर कि आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। और इन सभी बच्चों का सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि इन्हीं की बदौलत कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर हूँ अभी। और तो इनको भी तहे दिल से शुक्रिया, अनअकैडमी को शुक्रिया यहाँ पर यहाँ जी तक मुझे लाने के लिए एक तरीके से, और आपसे जी रूबरू होने के लिए और कुछ बातें बताने और जानने के लिए थैंक यू जी सर। बिल्कुल सर। तो सर कहीं ना कहीं ये जो आज का और कल का वीडियो, ये दो वीडियो बच्चों को जाने वाला है आपकी तरफ से, जिसमें कि जी आपके बारे में बच्चे जानेंगे या आपके स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, आपके जो सजेशंस हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को बहुत ही धैर्यपूर्वक दोनों ही एपिसोड ध्यान से देखना चाहिए। जी और जी आपने आपके लाइफ में जितने भी चीजें फ्लक्चुएशंस हैं या जो आपने गलतियां की हैं, सीखी हैं या आगे बढ़े हैं, पढ़ाई के अतिरिक्त आज बच्चे को वो हर चीज जानने का मौका मिलेगा जो उन्होंने आज बिल्कुल। तक क्लासेस में नहीं ली है। तो हाँ सर हाँ। सब लोगों को मैं बता दूं कि सर गोंडा जिले से हैं, उत्तर प्रदेश से, गोंडा से हैं और बहुत सारी उपलब्धियां सर के साथ है। सर ने बीटेक कंप्लीट किया है, अपना एमए की है और उसके बाद टीचिंग लाइन में अपनी प्रतिभा आप सब लोग देख ही रहे हैं, कोई पहचान की मोहताज नहीं है। एसएसटी की बात करें तो सिंगल नाम है इंडिया में, बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। सर सबसे पहला मेरा जो आपसे प्रश्न है, प्रश्न क्या बोलिएगा सर, मेरा बहुत क्वेरी है कि जी जी। बीटेक आपने किया है सर और फिर उसके बाद टीचिंग कर रहे हैं सर, ऐसा कैसे? तो सर, अगर मैं शुरुआत करूं स्टार्टिंग से या फिर बीटेक से बीटीसी की नहीं तरफ सर, आने का ही शुरू करूं? जी जी। मैं ये चाहूंगा सर, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर स्टार्टिंग से अपनी जर्नी बताएं और उसमें अपने जी जी बीटेक बिल्कुल। वाले पार्ट से जो आपका ट्रांजिशन हुआ उसको इंक्लूड करें तो बड़ी अच्छी बात होगी सर। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर शुरू करते हैं कुछ अपने बारे में कुछ जानने की। जब जी आते हैं हम पढ़ाने के लिए तो भी कहते हैं वेलकम टू अन अकेडमी। जी यहाँ पर ये है कि भाई, यहाँ पर आपका स्वागत है जो जी मेरी जर्नी है उसको जानने को लेकर के। जी तो सर, शुरुआत जैसा कि आपने यहाँ पर बता ही दिया कि मैं गोंडा जिले से हूँ। आपका जी जब आप गोरखपुर साइड में जाते हैं तो गोंडा एक आपका जिला, और वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो एजुकेशन स्टार्टिंग की प्रारंभिक शिक्षा की अगर आप बात करते हो तो वो जी। गोंडा, वहीं से गांव से ही हुई हमारी। एक अच्छा से लेकर के 8 तक हमने वहीं पढ़ाई की। अच्छा पढ़ने में मन नहीं लगता था, अच्छा। बिल्कुल से जी स्टार्टिंग में पढ़ने में बिल्कुल से मन नहीं लगता था। जी अम्मा हमारी थी तो जो छपकी बोलते हैं, डंडा बोलते हैं जिसको आप, जी तो जी जी छपकी सर। पतले पतला वाला डंडा होता था, तो उससे जी जो है काफी पिटाई होती थी। रोड तक लेकर के आती थी और उसके बाद वो भेजती थी स्कूल। तो जी वहां से जर्नी की शुरुआत हुई ऐसे में, मतलब चीजों को लेकर के पढ़ने का। ठीक है, अब जाना ही है, पढ़ना ही है। जी तो धीरे धीरे जाने लगे। हुआ ये कि उसी बीच में ये होता था, भाई घर में गाय है भैंसे भी हैं तो उन्हें भी जी। देखना है, चराने कौन जाएगा। तो अच्छा जब हम बोलते कि अब हमें, जब थोड़ा सा इंटरेस्ट या रुचि जिज्ञासा हुई कि लाओ पढ़ाई करते हैं, तो उन्होंने बोला देखो ऐसा है, ये गाय भैंस वाला काम भी देखना है, इसको भी जो है आपको पैरेलली लेकर के चलना है। जी तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मन लग रहा है पढ़ाई करने में, तो पढ़ाई करनी है। तो बोले जी। का कलेक्टर बनवो का। हाँ अम्मा कहती थी कलेक्टर बनवो का, एकदम से कलेक्टर, जो आप लोग जिसको डीएम या आईएएस जी अधिकारी जी जी करके हाँ, बोल देते, अपने बोल कलेक्टर चाल के बनवो भाषा का में हम पढ़ के। लोग भी बोलते जी हैं। जी जी। बिल्कुल, तो कहते कलेक्टर बनवो का जो है पढ़ के। तो हम्म। सर वहां से शुरुआत हुई ऐसे में, और उसके बाद फिर 8वीं क्लास पढ़ने के बाद 9th क्लास में लखनऊ में आ गया। तो यहाँ पे जी जो कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं एक तरीके से, तो मुझे लगा चलो पिताजी यहाँ पर थे, काम में थे, यहीं पर रेलवे में थे, तो उनके साथ ही मैं आ गया। मैंने कहा चलो वहां वाला जो माहौल है खत्म हुआ, यहाँ देखते हैं, यहाँ सब जी कुछ अच्छा होगा। अम्मा से थोड़ा सा अलग मारपीट पड़ती थी वहां पर, जो भी चीजें थी। जी। यहाँ पर 9th क्लास, सर जब मैं आया तो इसके पहले क्या था, 8वीं तक मैंने संस्कृत की पढ़ाई की थी। अच्छा यहाँ जब मैं 9th क्लास में आया तो कंप्यूटर सब्जेक्ट देखने को मिला। वो डब्बा रखा होता था, अभी भी है, डब्बे जी दिखते हैं वो। तो मैंने देखा उसे, मैंने कहा यार अच्छा ये हुआ कि अब आप सब्जेक्ट कौन सा चूज कर रहे हैं ऐसे में। तो हमारी मैम थी एक, जो है नम्रता करके नाम था, नम्रता मैम थी वो हमारी। अच्छा उन्होंने कहा कि भाई देखो सारे लोग कंप्यूटर ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं मैम, मैं संस्कृत लूंगा, मुझे कंप्यूटर का ये जो सी है, सी भी नहीं आता अगर इंग्लिश में कंप्यूटर आप लिख रहे हो तो। अच्छा। उन्होंने कहा बेटा ऐसे कैसे जो है, आपको अलग से मुझे संस्कृत पढ़ानी पड़ेगी। मैंने कहा देखो मैडम, आता नहीं है जो है। मैं रोने लगा वहां पे, 9th क्लास अच्छा। की बात है ये। जी मैं रोने लगा, मैंने कहा मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने जी संस्कृत में पढ़ाई की है, वही आप मुझे कर दीजिए, मैं कर लूंगा उसे। जी
है। उन्होंने बोला कहाँ से हूँ, मैंने बताया कि वहाँ एक ग्रामीण परिवेश है, वहां से उठ करके आया हूँ मैं, और सारी चीजें जी वो उधर ही की थी। हमारी दिक्कतें समस्याओं को समझा उन्होंने, जी कहा तुम कंप्यूटर लो, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। जी और सर कहते हैं ना कि एक जो मनोबल, एक जो मोटिवेशन का एक होता है ना, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा हम लोग पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, जी जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कहीं ना कहीं वहीं से मिला। कब मिला? जब मैम ने वो कंप्यूटर सब्जेक्ट दिलाया, और उस समय 9th क्लास में 100 में 96 मार्क्स जो है मैं लेकर के आया, मैंने सिक्योर किए, और सबसे ज्यादा थे क्लास में। वाह भाई मैम ने उस समय टॉफी वॉफी भी दिया इनाम में मुझे जो है, और बहुत ही, मैंने कहा अरे तो कुछ नहीं है, कंप्यूटर कर ले जाऊंगा मैं। जी तो ये बिल्कुल उन बच्चों के लिए भी है जो थोड़ा सा बाहर से देख करके चीजों को घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जी कैसे होगा, कैसे करेंगे ये। आप जैसे सर, वो बिल्कुल ऐसी बात होती है ना कि अभी इसी को एग्जांपल में ले लेते हैं, जो इस समय का मौसम चल रहा है कोहरे जी का। जी आप जब देखते हो कि सामने कोहरा दिख रहा है आपको 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर पर, कहते हो आगे बहुत कोहरा है, अरे जी आप आगे बढ़ो तो सही। हम्म, आप आगे बढ़ोगे, वहां पहुंचने पर फिर से वो आपको दूर ही दिखाई देगा। धीरे धीरे आप चलते चले जाओ, मंजिल तक आप जरूर पहुंचोगे। तो जी आप शुरुआत तो करिए एटलीस्ट। आप शुरू ही नहीं करोगे, पहले ही बैठे रह जाओगे, तो काम नहीं होने वाला। तो सर वहां से वो चीज रही। उसके बाद 9th 10th 11th 12th वो कंप्लीट होने के बाद फिर से ये तो सर वो था कि भैया ने जो है बीटेक किया हुआ था, पीछे अच्छा पीछे मैं भी चलता चला गया। अच्छा पिताजी ने बोला चलो ठीक है, ये भी बीटेक कर ले, जो है मैं पीछे पीछे चलता चला गया। जी तो बीटेक जो है मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से किया ही, लखनऊ से ही। अच्छा उसके बाद वहां पे क्या हुआ कि सर मनोबल काफी बढ़ा हुआ था, जिसको बोलते हैं ना, कुछ ज्यादा ही अगर अति हो जाती है किसी चीज की तो वो अच्छी नहीं होती है। जी अति ये हो गई कि मुझे लगा मुझे बहुत आता है। और अच्छा उसके बाद बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में बैक लग गई मेरी। अ, तो जो सीनियर्स थे वो कहने लगे, कहे कि तुम बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को समझते थे ये वो, और जी देखो तुम्हारी बैक आ गई, बाकी बच्चे पास हो गए। तो सर उस समय लगा कि कहीं ना कहीं फिर से अपने आप को पहचानने की, हम्म, समझने की अभी जरूरत है। जी अदरवाइज जो पिताजी इस तरीके से मुझे पढ़ा रहे हैं, जैसे भी करके मैं, बाद में उन्होंने वो बताते थे कि वो कैसे पढ़ाते थे, लोन लेकर के पढ़ाते थे, और इधर उधर से जो भी चीजें थी। जी तो मैंने कहा वो चीज वेस्ट चली जाएगी, बेकार हो जाएगी ऐसे में। तो जी फिर से हमने जो है अपना ट्रैक पकड़ा। और सर जी उसके बाद हमारे दोस्त भी आज भी कहते हैं कि महेश भाई तुम तो पीछे आए ही नहीं, वो ग्राफ जो है सर वो ऊपर चलता चला गया। जी और जो भी हमारे कॉलेज का नहीं, लेकिन हमारा जो आईटी का सेक्शन था, जो हमारे जो है ब्रांच थी, उसमें जो जी है मैं एक, आप कह सकते हो एक टॉपर के रूप में निकला मैं लास्ट में वाह जाकर के। तो वाह हमारे सीनियर्स भी बोले, कहे कि अरे महेश किस चक्की का आटा खाते थे भाई यार तुम, मतलब क्या हो गया तुमको ऐसा? तो मैंने कहा सर कुछ नहीं, बस आप लोगों की कृपा दृष्टि है, दुआ है कि बस आगे बढ़ते चले गए। जी तो सर बीटेक करने के बाद फिर ये हुआ, मैं चेन्नई गया, वहां पे मतलब जॉब वगैरह के लिए, बिल्कुल जैसा सब होता है कि ठीक है फ्रेशर्स हैं, चलते हैं नौकरी के लिए खोज में। जी जी वहां फिर बैंगलोर में 1 साल रहे, भैया थे वहां पे, तो उन्हीं के साथ में मैं था। कुछ पैर जमा नहीं, वापस आ गए वहां से अच्छा ऐसे में। और यहाँ पर आपने लखनऊ में शायद सुना हो, लोहिया हॉस्पिटल करके है, तो एज अ सॉफ्टवेयर टेस्टर मैं यहाँ पर काम करने लगा। अच्छा इसी ड्यूरेशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन से मैं जुड़ गया, 1 साल तैयारी हुई, लेकिन कुछ व्यक्तिगत समस्याएं फिर से उसमें आई, तो मैं पेपर नहीं दे सका वहां पे। जी पिताजी भी एक ही बात कहते थे, कहते देखो ऐसा है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, पढ़ना तुमको है, सही बात पढ़ना तुमको है, पैसे मैं दे रहा हूँ, जो भी चीजें हैं पढ़ाई करो। जी तो सर वो चीजें भी चलती रही। एमए का एक वाकया याद आता है मुझे, जैसे एक मनोबल, एक मोटिवेशन को फिर से सर बढ़ाने की जब आप बात करते हो, जी एमए में जब मैं जाता था तो होता क्या था सर कि मैं 1 या 2 दिन चला गया, एमए इकोनॉमिक्स से मैंने किया हुआ है। अच्छा वहां के टीचर बोलते, कहते यार तुम 1 या 2 दिन आते हो बस, ऐसे कैसे? इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, कैसे काम होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, कैसे काम होगा? जी तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैंने कहा ठीक है मैम, मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा। मैं एक ही है चीज, मतलब मैं हमेशा बोलता था कि मैं इसके लिए कोशिश करूंगा, जी आपको निराश नहीं होने दूंगा ऐसे में। तो हम्म बोले कि इसमें इतना नंबर अभी तक आया है, इससे ज्यादा कोई नहीं लेकर के आ पाया, और ये वो सारी चीजें। हम्म तो सर उस समय इकोनॉमिक्स में मैंने अपने ही कॉलेज में टॉप किया वहां पे। तो जी मैम आई, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं अपना वो रिजल्ट हाथ में लिया हुआ था, और उन्होंने तुरंत हाथ से छीना, कहा अरे वाह बेटा क्या बात है, मैं रिजल्ट ही देख रही हूँ तुम्हारा जो है ऐसे में। जिन मैम ने बोला था जी कि ऐसे काम नहीं होने वाला और बाकी सारी चीजें, तो बड़ा अच्छा लगा। वहां से भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मनोबल फिर से उठा ऐसे में। और सर हुआ ये कि उसी ड्यूरेशन में एमए कंप्लीट करने के बाद एक बार बीएड के लिए डाला, फिर बीटीसी के लिए अप्लाई किया। तो जी दोनों ही बार मैंने छोड़ दिया, रीजन बिहाइंड कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था। अच्छा पिताजी ने बोला, अच्छा सर ये था कि वहां बीटेक से इस तरीके से बीटीसी, जो आपका ओरिजिनल, जो आपका एक क्वेश्चन था ऐसे में जो आपने पूछा,
कि बीटेक से इधर बीटीसी की तरफ ट्रांजिशन कैसे। जी। जी जी। तो था ये कि मुझे एमटेक करके कहीं ना कहीं टीचिंग लाइन में जाना था, टीचिंग ओके लाइन में मुझे जाना ही जाना था। तो जी सर एमटेक के लिए भी अप्लाई किया था, सारी चीजें थी, लेकिन फीस वगैरह ज्यादा थी उसकी। जी गलगोटिया यूनिवर्सिटी शायद आपने सुना हो जो जी है, जी और जी सर। वहां सब में मैंने दिया था। हम्म तो फिर मैं गया नहीं वहां पे। पिताजी ने बोला जब पढ़ाने की ही इच्छा है तो बीटीसी बीएड काहे नहीं कर लेते हो, हम्म, नीचे से ही शुरू कर दो भाई। जी इसी ड्यूरेशन में जब एमए इकोनॉमिक्स की बात कंप्लीट हुई तो पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया कि चलो भाई पीएचडी कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। जी ये भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी। यहाँ पर मैं गया तो सर वो जो नेट वाले होते हैं उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आप पास हैं तो अच्छा जी। उसकी वजह से मैं पीछे हो गया, मैं क्वालिफाई नहीं था, मैंने सीधे सीधे दिया, नाम आया, इंटरव्यू हुआ, सारी चीजें हुई। तो उस वजह से अगर 5 मार्क्स वो होते तो मैं पीएचडी में होता इकोनॉमिक्स वाले उसमें। खैर वहां जी से रास्ता जो है हट गया। एलयू में फिर से पीएचडी के लिए दिए तो सर एक पहली लिस्ट में नाम आया, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यहाँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में काम हो जाएगा। जी लेकिन सर वो होता नहीं, रिवाइज्ड लिस्ट निकालते हैं, तो वो जी। रिवाइज्ड लिस्ट निकाले और मैं फिर से बाहर। ओ पीएचडी का सर, पीएचडी का जो आइडिया था ड्रॉप किया। पिताजी बोले देखो भैया जब तुमको पढ़ाना ही है तो नीचे से शुरू कर दो, तुम बीएड बीटीसी काहे नहीं कर लेते हो ऐसे में। जी तो मैंने कहा ठीक है करता हूँ, 2 बार, एक बार बीएड को छोड़ा, एक बार बीटीसी को छोड़ा। कारण यही था गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला। पिताजी से मैं बोलता रहे उसमें पैसे कम लगेंगे, यहाँ पर पैसे तो बीटेक में ऐसे ही लुटा के आ चुके हैं, जी यहाँ से कैसे। तो पिताजी बोले पैसे किसको देने हैं, पैसे हमको देने हैं, तुम जी करो तो महाराज। तो सर फिर से थर्ड टाइम जो है बीटीसी के लिए जो है अप्लाई किया, और फिर उसके बाद शुरुआत हुई। सर जैसे होता नहीं है कि बच्चों से जुड़े रहना, जी लगाव होना। सर जब मैं टीचिंग के लिए जाता था, मैं बीटीसी के कॉलेज की अगर आप बात करते हो वहां पे जाना, सारी चीजें एकदम अलग है। सर मैं जी। गया तो वहां पर हमारे जो सर थे वो बाल विकास पढ़ाते थे। आप अच्छा बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखोगे बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सिद्धांत और सारे सब्जेक्ट उसमें। जी जी उन्होंने कहा तो ये ऐसे इस प्रकार से बच्चों का अधिगम होता है। मैंने कहा अधिगम ये क्या है भाई। हाँ सर बिल्कुल से पता नहीं था कि अधिगम ये क्या होता है। तो मैं जी वहां पर मैंने कहा सर अधिगम ये वो सारी चीजें, मतलब बहुत परेशान सा था कि एक नए वर्ड जो है देखने को मिल रहे हैं। जी मनोविज्ञान है, अधिगम है, वो एकदम से उस फील्ड से हट करके यहाँ तक में आना। जी। सर मैं अगर ज्यादा लंबा हो रहा होऊंगा जो है तो बता दीजिएगा आप जो है नहीं सर, मैं। बहुत बहुत ही मुझे जी बहुत जी ही जी। प्रेरक हो रहा है सर, आप प्लीज प्लीज हाँ सर। हाँ हाँ, नहीं जी मतलब हो सकता है कुछ थोड़ा नहीं सा नहीं सर, लंबा नहीं हो सर, जाए ऐसे एकदम में एकदम तो एक एक चीज बच्चों के सीखने के लिए है, वो अपने लाइफ से जी रिलेट जी। कर सकते हैं तो सर। जी जी तो वहां पर अच्छा बाद में जब मैं आया, जब यहाँ अकेडमी पे जब मैं पढ़ा रहा था तो बच्चों से भी मैंने बोला, मैंने कहा आपको पता है जब मैं बीटीसी में फर्स्ट टाइम गया तो अधिगम का मतलब मुझे नहीं पता था। जी तो कई बच्चे निकल करके आए, उन्होंने कहा अरे सर ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी कि जी अधिगम क्या होता है। जी तो बाद में देखा कि हाँ भाई लर्निंग है, सीखना सिखाना अधिगम होता है, ये जी। वाली सारी चीजें होती हैं। तो सर हम्म, वो बीटीसी का ड्यूरेशन, तो बीटीसी की क्लासेस तो मैं बहुत कम जाता था, लेकिन सर जब जब टीचिंग होती थी उसमें मैं 30 के 30 दिन जाता था। कभी गलती से 1-2 दिन हो गया हो, जी वो चीज अलग है, क्योंकि वहां पर जैसे सर कहते हैं ना परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, आप प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अवलोकन कर रहे होते हैं उन बच्चों का। जी जैसे कहते हैं कोई चीज आप थ्योरी बताओ और कोई चीज आप प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली या व्यवहारिक तरीके से यानी बिहेवियरल तरीके से बता दो, वो सबसे बेस्ट होता है। जी आप हम क्यों प्रैक्टिकल्स करते थे केमिस्ट्री में, इसीलिए करते थे कि अच्छी तरीके से चीजें समझ में आए कि आखिर हमने सीखा क्या है, हमने जाना क्या है। जी तो इसीलिए मैं टीचिंग में सर पूरा टाइम जाता था, वहां एंजॉय होता था, बच्चे खाना लेकर के आते थे, उनके साथ में बैठ करके खाना। और सर सबसे बड़ी बात, एमडीएम के खूब मजे तो हम लिए हैं। जी वाह। इसमें क्या था, मिड डे मील। सर अब आपको बता दूं, मैं वहां पर बच्चे खाते भी थे। जी मेरा जो स्कूल था वहां 120 स्टूडेंट्स थे जी टीचिंग के ड्यूरेशन में। तो वो जब बड़े बड़े वो आते थे, फल भी आता था, बहुत बढ़िया खाना सर, उतना बढ़िया जो तहरी और सारी चीजें मैं कभी नहीं खाया हूँ। जी तो वो चीजें जब वहां पर आती, सब खा के चले जाते। सर हम पन्नी रख के लेके जाते थे, पन्नी और ये अच्छा जो है बोतल। जी तो बोतल में खीर भरते थे और सब्जी या दाल, और पन्नी में जो है रोटियां वो भर लेकर के मैं चला आता था, क्योंकि सर यहाँ अकेले में रहता था, जो भतीजे हैं अच्छा और उनके साथ में तो खाना नहीं बनाना पड़ता था, हमारा भी काम हो जाता। मैंने जी कहा वो फेंकने से अच्छा है मेरा काम हो जाए। जी तो सर जी कुछ इस तरीके से जो है मैं बीटेक से बीटीसी की तरफ जो है मेरा रुख हुआ, और फिर यहाँ इस समय जो है। जी जी जी। सर 2-3 साल पहले का मैं एक वाक्य आपको बताता हूँ। जी जी मेरी यूपी टेट का एग्जाम होने वाला था, 2-3 महीना बचा हुआ था। किसी पब्लिकेशन में मेरी आगरा में बात हो रही थी, तो जी मैंने उनसे पूछा कि और भाई कैसा चल रहा है आपका, किताब उताब नोट सब बढ़िया बिक रहा है ना। तो वो मुझे बोलते हैं कि सर पता नहीं कोई एक टीचर आया है, महेश मिश्रा नाम है,
सब बच्चा उसी का नोट से पढ़ रहा है, उसी का वीडियो से पढ़ रहा है, किताब को खरीद ही नहीं रहा है, मार्केट डाउन हो गया है। सर ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 साल पहले की बात है कि कोई जी एक जी टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, वो इतना पॉपुलर हो गया है कि सारे बच्चे उसी के नोट से पढ़ रहे हैं, सर किताब का तो हमारा मार्केट खत्म हो गया है। मार्केट तो खत्म हो गया। जी, तो एक महेश मिश्रा जिसने कि अपनी शुरुआत इतनी जमीन से की या इतने बेस से कि आप खुल के सर आप हर चीज बच्चे बता रहे ताकि बच्चे रिलेट कर पाए कि एक समय पर आपको अधिगम का मतलब नहीं था। एक जी समय जी पर बिल्कुल। आपको जब पहली बार आप पूरी तरीके से बीटेक एमटेक का मैं फील कर सकता हूँ जहां पर आपको क्या प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर और आप डेवलपमेंट की बात करते थे, प्रोजेक्ट की बात करते थे, यहाँ पर आप कंप्लीटली यहाँ पे मनोविज्ञान अधिगम की बात करने लगे। और वहां से जो ये वाला जो जो जिस फोन कॉल की मैं भी आपको बात बता रहा हूँ, ये जो समय हुआ सर, आप अधिगम का मतलब नहीं जानते थे और अधिगम में आप बॉस बन गए। ऐसा जी ये इतना कम समय में इतना कुछ कैसे हुआ फिर? देखिए सर, ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी 2015 में, 2015 में। एक जी, दोस्त है मेरा, अभी यहीं पे है लखनऊ में ही। जी, तो कहते हैं ना कि एक गुरु होता है हर एक, उसका मैं उसको गुरु मानता हूँ। खैर वो मेरा सहपाठी रहा है, साथ में रहा है। जी, जी सर। तो हाँ, तो उसको मैं मानता हूँ। उसने बोला कि एक काम करो महेश, जो है इसी ड्यूरेशन में यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोल लेते हो आप, जो है, और वहां पर क्यों नहीं पढ़ाने लगते हो। जी, तो सर 2015 में यूट्यूब जो है चैनल मैंने शुरू किया। उस पर जी, लगभग 1.5 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। बस 1-2 वीडियोस मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसी में चीजें मैंने डाल दी और उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, हुआ ये कि बीटीसी डीएलएड वाले बच्चे, मुझे लगा कि यहाँ पर जो है टू गो विद द बैंडवैगन, कहते हैं ना जिधर भीड़ जाए उधर चलते जाओ। मुझे लगा हम्म, इधर भीड़ आएगी। तो हाँ, बीटीसी डीएलएड वालों को सर मैंने पढ़ाना शुरू किया और वहां जी, पर वो तेजी से बढ़े। अच्छा, इसी ड्यूरेशन में जब आप बात करते हो उस चैनल का बढ़ना, वहां से चीजें शुरू हुई। चूंकि आपको भी पता है, जब आप यूपी टेट के सिलेबस को उठाओगे, वहीं बीटीसी डीएलएड के कंटेंट्स, एग्जैक्टली, सारी कुछ चीजें, सब जी, कुछ टॉपिक्स उसी में मिलते हैं। मैं बच्चों को भी हम्म, बताता आता था कि हम्म, भाई वो बीएड और बीटीसी आप सही से कर लो, यूपी टेट पेपर शिक्षक भर्ती पास कर ले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा। हम्म, तो वो अब कहते हैं आकर के, कहते हैं अरे सर जी आप तो कहते थे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये सारी चीजें मैंने बीटीसी डीएलएड में पढ़ाई हुई है ना आपको। कहते हैं हाँ सर जी, पढ़ाया तो है आपने। सर यहाँ पर भी अकेडमी पे भी फ्री कोर्सेज में लगभग 30 कोर्सेज हैं, सब जी, बीटीसी डीएलएड का ही है। यहाँ काफी बच्चे जुड़े आकर के, यहीं से जुड़े और यहीं से शुरुआत हुई। तो 2015 में उन चीजों को शुरू करना, और उसके बाद जब अनअकैडमी की बात आई, जैसे सर यहाँ पर भी एक मनोबल का बढ़ना, एक जी, प्रेरणा का मिलना, एक तरीके से आप कह सकते हो, या अपने आप को जैसे होता नहीं अंदर से कोई चीज झकझोरे कि अरे ऐसे कैसे। जी, तो सर हुआ जी, ये कि जब मैं अभी क्या था, 3 मिनट का डेमो वीडियो होता था अनअकैडमी पे। जी सर, अब अभी भी होता होगा शायद। होता तो है वो सर, जी, हाँ जी जी जी। तो उसमें क्या था कि ज्वाइन करने के लिए दोस्त ने बोला, कहा कि देखो एक अनअकैडमी है, वही दोस्त जिसने यूट्यूब के लिए बोला था। अच्छा, बोला कि अकेडमी पे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, जो है वहां पर पढ़ाओगे भी और जो है पैसे भी मिलते हैं। मैंने कहा जी, अच्छा ऐसा है क्या, क्या है। मैंने कहा करता हूँ फिर। तो सर वो डेमो वीडियो के लिए क्या था कि उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि भाई कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, जो भी चीजें हो एकदम शांत, साइलेंट साइलेंट उसमें जो है। जी, तो रात में सर 1:30-2 बजे मैं रिकॉर्ड करता था। यहाँ कुत्ते भौंकते रहते थे पीछे, जी, गाय भैंस पहाड़ रही है, आवाज आ रही है, तो बड़ी जी, दिक्कत होती थी ऐसे में। जी, अब एक जी, दिन मैंने सर उसमें रिकॉर्ड करके 3 मिनट का मैंने दिया। जी, तो उसमें आया, उन्होंने कहा भाई ये आवाज आ रही है, हम्म, ये कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही है, इसको आप जो है हटाइए। जी, सर अब उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर से मैंने डेमो दिया ऐसे में, फिर से रिजेक्टेड सेकेंड जी, टाइम। तो जी, मन में ऐसे में एक सवाल उठा, यार मैं यूट्यूब पर इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, हम्म, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पर, अकेडमी ने मुझे बता रहे 3 मिनट का जो है डेमो वीडियो हमको रिजेक्ट कर दिया, जी, ऐसे कैसे काम बनेगा। तो एक जी, बार ये हुआ कि सर रहने देते हैं, छोड़ो रहने दो, यूट्यूब पर चलाते हैं जो भी चीजें हैं। फिर नहीं, ऐसे कैसे एक बार अंदर जाए तो देखा जी, जाएगा। जी, तो थर्ड टाइम फिर से वही चीज हुई। वो ड्यूरेशन जो 12-1 बजे में करता था, मैंने कहा थोड़ा और कर दो, कुत्ते सो जाए तब तक, इधर उधर चलना बंद हो जाए, उसके बाद मैं करता हूँ। तो जी, सर थर्ड टाइम पे जाकर के जो है मैं इसमें आया, शामिल हुआ आकर के, और वहां से फिर चीजें शुरू हुई। तो सर 3 सितंबर 2018 की डेट थी जब मैंने अन अकेडमी को ज्वाइन किया। अच्छा, उस समय सितंबर में, तो सर ये हुआ कि कुछ मैं काम कर नहीं रहा था वहां पे, जी, बिल्कुल से एकदम शांत। तो एक लर्नर ही थी यहाँ पर, हम्म, उसने बोला कि सर आप जो है वीडियोस डालते क्यों नहीं है, काफी कुछ हम्म, फायदे हैं इसके, ये होगा वो होगा, बाकी सारी चीजें उसने बताई। तो सर वही 2-2.5 महीने बाद जो है ज्वाइन जी, करने के, इतनी तेजी से मैंने शुरू किया जी, कि एक दिन गरिमा मैम का फोन आया। अच्छा, हमसे बोली कि सर, थोड़ा बहुत जानती थी, क्लास में मैं गया था, बात हुई थी, तो गरिमा मैम बोली कि सर हमसे
एजुकेटर्स का नाम कुछ बोला था, वो मुझे ध्यान नहीं है। हाँ। हमसे पूछते हैं कि महेश मिश्रा कौन है, इतनी अच्छा तेजी से आगे बढ़ गया। अच्छा, तो सर मैं आप लोग एक जगह ही कहीं जी पे काम करते थे जी किसी? जी जी, नहीं 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 सर, एक जगह पर नहीं थे, मैं क्लास में अकेडमी पे ही मैम से मिला हुआ हूँ। मैम अच्छा से मैं अच्छा। अकेडमी पे मिला, जी जी जी। ओके ओके। क्लास में मैं गया था तो वहीं से कांटेक्ट नंबर वगैरह मिला मैम का, तो उन्होंने हम्म कहा सर पूछते हैं सब कि ये महेश मिश्रा कौन है। और हम्म। सर उस समय में लगभग 1 साल तक जो आपकी यूपी टेट कैटेगरी थी उसमें मैं रैंक 1 पे था। रैंक 1 पे, जी तो सर। ये हाँ जी जी, कहते हैं नीचे जा ही नहीं रहा है, क्या जी पढ़ाता है आखिर जी ऐसे में, जी ये कुछ जी किसी डीएलएड पढ़ा रहा है क्या जो है, या क्या चल रहा है ऐसे में। जी तो मैम कहती है सर हम बहुत परेशान हो गए, आप जवाब दीजिए ऐसे में। तो जी सर क्या बताओ कि कौन है क्या नहीं है। तो सर वहां से शुरुआत हुई और उसके बाद अकेडमी ने 25 जनवरी 2019 को बैंगलोर बुला लिया, तो हेल्पिंग हैंड अवार्ड, क्योंकि जी मेरी सर। आदत थी कि अगर बच्चे कुछ भी सवाल पूछते हैं, वो चाहे क्लास में हो या फिर कमेंट के माध्यम से हो, ईच जी एंड एवरी क्वेश्चन का उनको आंसर जो है वो देने की आदत थी मेरी। जी सर। हर एक कमेंट का मैं उत्तर देता था अकेडमी पर भी। तो वाह। हेल्पिंग हैंड अवार्ड जो है वो इसीलिए दिया गया, हम वाह। बच्चों की हेल्प करते हैं काफी और बाकी सारी चीजें। तो जी सर बैंगलोर गया वहां पे 25 जनवरी 2019 को, जी वो चीज, उसके बाद वीकली अवार्ड्स और बाकी सारे, और आज तक अवार्ड्स जो है सर 1 मिलियन जब व्यू हुआ, आपने देखा भी जी होगा, जी सर। जी सभी को सर। आया, वो ट्रॉफी अभी बगल में रखी हुई मिली है। है, जी सर। जी तो जी 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 जी, तो वो सारी चीजें जो है ऐसे में मिली। तो सर कहीं ना कहीं वही एक शुरुआत थी ऐसे में कि बच्चे यूट्यूब नहीं तो अनअकैडमी पर आते और उनको वही कंटेंट्स मिलते जो आपने जो सवाल किया कि यूपी जी टेट की चीजें, सीटेट का जो टॉपिक जी है, जी और वही चीज की जो पढ़ाने का तरीका शायद बच्चों को अच्छा लगा ऐसे में। जी जी तो यही था कि जो आपने सवाल पूछा उसके आंसर के जी उसमें जी जी सर। नहीं नहीं, उस समय जी पे ना सर वही टीचर्स का एक कंप्लेन भी था कि भाई कोई आता है अन अकेडमी ज्वाइन करता है तो भाई आराम से ऊपर जाइए। एक है ऊपर है, एक आदमी आया सीधे ऊपर चले जाता है, भाई वो कौन तो था कौन था, जब नाइंसाफी है। तक लोग पता करेंगे कौन था तब तक बंदा ऊपर है। सर वही सर, गरिमा मैम मुझसे एक दो 3 बार बोली कि सर आप जी बताइए, आप समझाइए, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैंने कहा अरे मैम क्या बताऊं मैं ऐसे में। जी 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 तो सर यही चीज थी। और सर उसके बाद तो फ्री कोर्सेज, और एक वो ड्यूरेशन था जब मार्च 2019 में प्लस वाली क्लासेस आई, जी मार्च 2019 में आई थी। तो ये हुआ जी कि उस समय देवांशी त्रिपाठी मैम थी, यहाँ जी पे लखनऊ से ही थी वो। जब मैं बैंगलोर गया था तो वो वहां पर मिली थी जो है। जी तो उस समय क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भाई देखो प्लस वाली क्लासेस, मैंने कहा मैम मैं नहीं ले पाऊंगा, ये प्लस में बैठ, प्लस का मतलब लाइव आकर के आपको लेना है, पहले मैं जी रिकॉर्ड कर लेता था। जी हम जाते थे सर कोचिंग के लिए, वहां कोचिंग में टाइम मिलता तो 15 मिनट का वीडियो होता था, आराम से मैं तुरंत माइक लेकर के रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते करके, थे। जी तो वो हमारा काम हो जाता था। मैंने जी कहा अरे इसमें तो बाकायदा बैठना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा चाहिए, सारी चीजें चाहिए ऐसे में। जी जी तो मैंने कहा मैम हो नहीं पाएगा। तो बोली नहीं सर आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, आप ट्राई तो करिए। तो उस समय बहुत परेशान हुआ मैं जो है, 15 दिन 10 दिन ऐसे ही चलता रहा। मैंने कहा अरे इसे पीडीएफ बनाना पड़ेगा, सब रखना पड़ेगा, 1.5 घंटे 2 घंटे क्लास होगी और जी बाकी सारी चीजें। खैर धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होता गया। और जी फिर तो एक कहते हैं ना सर, अगर आपकी रुचि उसमें जागृत हो गई, जी इंटरेस्ट अगर आपका आ गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, वो जो ट्रांजिशन पीरियड था वो सबों के लिए, हम सबों के लिए थोड़ा सा टफ था, लेकिन बहुत जी जी अच्छे से उसको आपने मतलब आपके लेवल पे जो भी स्ट्रगल रहा हो, आपके आउटपुट में वो कभी भी स्ट्रगल दिखा नहीं। मतलब आप हमेशा स्मूथ कंटेंट देते ही रहे। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके इंटरव्यू से पहले मैंने बहुत सर्वे किया है बच्चों से भी, बच्चों के भी काफी चीज है। बच्चों का ही एक सवाल है सर, बच्चों का एक जी सवाल है कि सर से जब 1.5 घंटा पढ़ के उठते हैं तो उसके बाद पीछे घूम के देखते हैं कि पढ़ रहे थे कि पढ़े थे क्या। सर, थोड़ा सा मतलब सुधार करूंगा, डेढ़ सर थोड़ा सा सुधार, 1.5 नहीं 2 घंटे बच्चे पढ़ते हाँ हाँ, हैं। मतलब सर जो भी एक मतलब एक मिसाल के तौर पे सैंपल बता रहा हूँ जी जी जी, कि जो बिल्कुल 1.5 घंटे बिल्कुल। या 2 घंटे पढ़ के उठते हैं, तो एक तो होता है कि लोग 15 मिनट के बाद, देखिए एक तो सर अपने लोग भी बीटेक में सर जब सेमिनार विनार होता होगा तो कोई कोट पेंट पहन के कोई आया, आराम से लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बिल्कुल, लगता है कुछ बड़ा बात भूल के गया। लेकिन बच्चों का बड़ा है बात क्या बोल कि गए। हाँ, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन लगता है बड़ा बात भूल गया। बच्चों का है क्या कि महेश सर का इसका उल्टा है, 2 घंटा पढ़ने के बाद लगता है कि सही में कुछ पढ़ रहे थे क्या। मतलब हर चीज बहुत प्रैक्टिकली जो है हंसते खेलते डिस्कस हो जाती है। और कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि पढ़ के उठे हैं 2 घंटा, जैसे होता है ना कि कोई 2 घंटा कोई टीचर लंबा चौड़ा भाषण दिया तो समझ में आए नहीं आए, लेकिन मन में आता है कि बिल्कुल हाँ हम तो आज पढ़ के उठे हैं। तो आपके बिल्कुल क्लास में बच्चों का कंप्लेन है सर कि कभी कभी लगता है कि पढ़ के नहीं उठे हैं, 2 घंटा ऐसे मस्ती करके उठे हैं और चीजें ऐसे ही बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट हो गई हैं। तो जी इसके जी। पीछे क्या रीजन है, कंप्लेन पर आपका क्या कहना है सर? सर अभी क्या है कि अभी आज की मैं क्लास की अगर बात करूं, जी। तो अभी आज मैंने ज्योग्राफी शुरू किया है एसएसटी में, एक नया कोर्स, नए कोर्स की शुरुआत हुई है।
अच्छा। तो अभी क्या था, पहले 2 घंटे मैं ले लेता था, अभी मैम ने बोला नहीं सर आप जो है 90 मिनट्स का ही करिए, 90 मिनट का। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कर लो। जी। तो ऐसे में क्या हुआ कि आज 2-3 बच्चे नए आए, जी। वो बैठे रहे 1.5 घंटे तक। सर 8:30 से 10 बजे तक मैंने क्लास ली, 10:05 से दूसरी क्लास शुरू हो गई 1.5 घंटे की। वो अच्छा। सारे बच्चे फिर से, मैं आज की बात बता रहा हूँ, वो बच्चे फिर से आए, बोले सर बड़ा अच्छा लग रहा है जो है पढ़ने में, ऐसे में पता ही नहीं लग रहा है कि आप जो है मतलब एक जैसे बोरियत सी चीज होती है वो कहीं से भी जो है नहीं आ रही है। जी। आपको मैं ये भी बता दूं, मेरी क्लास में पेपर 2 में साइंस ले रखा है उन्होंने, और वो एसएसटी पढ़ने आते हैं। वो डेली रहते हैं, ऑन टाइम रहते हैं, लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं उसमें। जी। और वो कहते हैं कि सर अच्छा लगता है पढ़ना, तरीका जो जी। है अच्छा लगता है, जो भी चीजें हैं उनको शायद समझ में आता है, जो भी जी। बातें जी। हैं। और जी। वो सर बैठे रहते हैं, वो पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। तो जी। सर आप यही कह सकते हो, जैसे होता नहीं है कि आप कोई एक चीज है रेगुलर तरीके से आप वही करते जाओ वही करते जाओ, तो बोरिंग सा उसमें फील होने लगता है, आप जी। बोरियत फील करो कि अरे मजा नहीं आ रहा है। जी। जी। पर होता ही है बीच बीच में हम कहीं किसी और चीज की आवाज निकाल दिए, कहीं हम्म। अपना जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसको मैंने चेंज कर दिया, कहीं मैंने जी। गाना गा दिया। जी। तो ये सारी चीजें क्या बच्चे अक्सर बोलते रहते हैं, सर आज गाना सुनाइए, जो है जी। थोड़ा मन नहीं कर रहा है, थोड़ा जी। मतलब सर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट भी ऐसा है, मैं बच्चों को हमेशा बताता रहता हूँ जी। कि अगर आप में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो बहुत मुश्किल होगा ये जो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट है आपको ये आगे लेकर के चलने में। तो जी। सर यही चीज है कि मतलब उनकी बोरियत या जो भी चीजें कहो, ये मेरे मेरे हैबिट में है या आदतों में अगर आप बोलो शुमार है ऐसे में, कि भाई जी। ठीक है मैं कुछ आवाजें और निकाल दिया करता हूँ, या फिर जी। जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारा चेंज हो गया, गेस्चर हाव भाव बदल गए हमारे, या फिर गाना जी। हमने गा दिया। बिल्कुल। तो बस सर यही है कि बच्चे जुड़े रहते हैं और उनको बिल्कुल से खबर और पता लगता नहीं है कि भाई 2 घंटे कब बीत गए, 1.5 घंटे कब बीत गए, और मौज से वो जी। भी पढ़ते रहते हैं। हमको तो मजा आता ही है फिर जी। ऐसे। जी। जी सर। क्योंकि सर आप खुद मतलब मजे में पढ़ाते हैं। एक होता है कि टीचर को काम है भैया 2 घंटा आके पढ़ाना है, तो हमको आगे पढ़ाना है। आप खुद मजे लेके पढ़ाते हैं। यही रीजन है कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, या बच्चे को टाइम ये नहीं हो रहा है, मतलब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम बीत गया। क्लास के लास्ट में लगता है, रियलाइज होता है कि अरे टाइम हो गया, टाइम हो गया। टाइम तो हो कहीं गया ना सर, कहीं हमेशा। जी जी, जी, आए आए टाइम बच्चे बोलते हैं कि सर समय हो गया, अरे समझ सर अभी तो जी। लग रहा है कि अभी भी मतलब शुरू किया था आपने। जी। जी। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, मुझे भी खाना बनाना खाना है, जाने दो। जी। 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 तो बहुत हमें भी चलना है। मोनोटोनस मतलब हो जाता है अगर टीचर मतलब कंप्लीटली बस पढ़ा रहा है, या वन वे में जी जी अपना पढ़ा बिल्कुल रहा है, कोई बिल्कुल। इंटरेक्शन सर नहीं है। है क्या, मैं ये चीज इन्हीं बच्चों की बात नहीं है, कल को जब आप जाओगे प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, अपर प्राइमरी जी। में पढ़ाने के लिए आप शुरुआत करते हो, तो आप बच्चों को जैसे होता है ना किताबी ज्ञान, तो जी। किताबी ज्ञान तो चीजें होती ही हैं, जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं जो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे होते हैं, पेडागोजिकल इश्यूज। जी। हम कहते हैं कि बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ करके पढ़ाओ, वातावरण पर्यावरण से जोड़ करके पढ़ाओ, कुछ जी। ऐसे पढ़ाओ जो उनके जो है घर उनके परिवार से रिलेट करती हो। सर उन्हें आप ऐसे ही पढ़ाओगे तभी काम बनेगा। अभी जी। सर मैं आज पढ़ा रहा था, एक ऐसी एक चीज याद आ गई तुरंत, मैं आज जी। पृथ्वी के बारे में बता रहा था कि पृथ्वी की आकृति या जो ग्लोब है, पृथ्वी की आकृति क्या है। जी। तो मैंने पूछा बताओ, तो कोई अंडाकार बोल रहा है, कोई गोलाकार बोल रहा है। हम्म। ये आज की क्लास की बात है। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, इसका भू आब होता है, ये जुआड बोलते हैं इसको, GEOID करके बोलते हैं इसे, जी। भू आब हम हिंदी में कहते हैं, ये है हमारी पृथ्वी की आकृति। जी। वो बात अलग है कि आप इसे अंडाकार मान लेते हो कि ऊपर से चपटी नीचे से चपटी आप कह हम्म। देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक लड़की ने सवाल किया हम्म। कि सर एक बात बताओ, तब हमें बचपन में काहे अमरूद और जो है सेब दिखा करके बताते थे कि ये जी। ऐसी होती है। मैंने कहा सवाल तो बड़ा बढ़िया है। जी। मेरा भी सवाल बोले है कि सर ये। जी जी, बोले कि भूभाव क्यों नहीं, जी। वहीं पर बता देते तो हमको याद रहता, आज हमें पहली बार पता चला कि भूभाव होता है। जी। तो मैंने कहा देखो बात ये है, स्टार्टिंग में कहते हैं कि एक सरल से कठिन की तरफ, बहुत सारे सूत्र पढ़े होंगे आप लोग शिक्षण जी। अधिगम के सिद्धांत में, जी। इजी टू कॉन्क्रीट की तरफ, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आप चले गए। जी। तो मैंने बोला पहले आप छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना शुरू करते हो, मैंने बोला बच्चों के जीवन से जोड़ करके आसपास की जो चीजें वो रियलाइज करते हैं, जो प्रत्यक्षीकरण करते हैं, उनसे जी। जोड़ करके आप पढ़ाते हो। जी। उस समय उन्होंने अमरूद देखा हुआ है, उन्होंने सेब देखा हुआ है, भुआब क्या है, अरे घबरा के चले जाएंगे, अगले दिन स्कूल नहीं आएंगे भाई, हम्म। भुआब अगर ऐसे तो बोल दोगे तो। सही मैंने बात। कहा वो आप उन्हें बताओ कि ये संतरा है, ये सेब है। मैंने वहां से शुरुआत की कि भाई देखो ऐसे ही होता है। हम्म। उनको पढ़ाने का उनका इंटरेस्ट जगे, जिज्ञासा हो चीजों को जानने को लेकर के, जी। तभी उस समय आपको वो सेब और संतरा दिखाया गया होगा। सही बात। और धीरे धीरे जब आप यहाँ पे हो, अभी आपका जो मानसिक स्तर है वो ऊपर है, आप जी। तार्किक चिंतन करने लगे हो, आप सोच सकते हो अच्छी तरीके से,
जी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भूआ, तो बोली हाँ सर, ये बात तो है कि वहां पर तो बच्चों को हमें ऐसे ही, मैंने कहा आपको वैसे ही पढ़ाना है। पढ़ाना है। अभी भी आप जाओगे तो भूआ भी ही बोलना, जी सॉरी भुआब नहीं बोलना, नहीं आप बोलना, उनके नारंगी वही, बोलना, हाँ तो आप वही संतरा और वही उसी संतरा ही से बोलना। बताना, तभी उनको समझ में भी आएगा। जी जी सर। यहाँ से सर मुझे लगता है कि 2-3 फायदा, जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2-3 जी फायदा तो डायरेक्ट हो रहा है। एक तो आप चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन करा रहे हैं, नो डाउट। जी दूसरी चीज की क्लास को कैसे इंटरेक्टिव बना के रखना है, ये भी बच्चे को खुद पता चल रहा है, क्योंकि वो भी पढ़ के कोई एग्जाम पास करके बैंक में नहीं बैठने वाले हैं, उनको भी काम जी यही करना है। तीसरा कि क्योंकि आप बहुत ही बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक जाते हैं, तो और जो बताने का आपका तरीका, जैसे मैंने कम्प्लीमेंट आपको कमेंट के रूप में दिया अभी कि जी बच्चे जी 2 घंटे पता नहीं चलता है, तो ये जी डायरेक्टली इस बात को डिनोट करता है कि बहुत ही इंटरेक्टिव क्लास होता है और कहीं पर भी रियल लाइफ से क्लास दूर नहीं जाता है। और ऐसा जी क्लास जी कराना किसी भी टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है, मैं भी इस चीज को फील करता हूँ। तो ये चीज सीख के इनको तो और भी छोटे बच्चे को पढ़ाना है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा जो है हेल्पफुल रहेगा, और बहुत ही ज्यादा इनके लिए ये खुद भी अगर इसका अनुसरण करे, अनुकरण करे, तो एजुकेशन के साथ साथ ये भी क्लासेस में सीख सकते हैं आपसे। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। एक और बच्चे का ही एक और क्वेश्चन है कि सर विद्यार्थी नहीं बोलते हैं, भावी शिक्षक बोलते हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल। जी अभी जब मैं शुरुआत करने वाला था, मैं सोच रहा था कि इनको ये इस तरीके से विद्यार्थी ना कह के जो है भावी शिक्षक ही कहना सही होगा। जी कभी कभी मैं बताता हूँ बच्चों को ऐसे में, कभी कभी नहीं, मैं अक्सर बोलता हूँ सर कि है क्या, आप अदर कैटेगरीज की बात करो, जी आप एसएससी को ले लो, आप यूपीएससी को ले लो, वहां पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो क्या होता है, वो आपके यूपीएससी है तो ठीक है, आईएएस पीसीएस अधिकारी जाकर के बन गए, जी एसएससी वाले हैं उससे रिलेटेड आपके अधिकारी जाकर के बन गए, लेकिन आप क्या हो, कहते हैं कि आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे, जैसे कहते हैं ना सर कि आप न्यू जो है बना रहे होते हो उन बच्चों की, जी आप उन बच्चों को पढ़ाओगे, कल को वो जब आगे बढ़ेंगे वो अपने एरिया को चुन रहे होते हैं कि मुझे अब किधर जाना है। जी तो शुरुआत आप कर रहे हो, जी कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माता के रूप में भी आप माने जाते हो, एक नेशन मेकर की तरीके से एक टीचर को कंसीडर किया जाता है। जी कहते हैं भावी शिक्षक अभी आप हो, आप अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी थी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए तो आप शिक्षक हो गए, बिल्कुल आप सारे लोग जो बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं जी सभी शिक्षक हैं, सभी भावी शिक्षक, भावी मतलब भविष्य में होने वाले शिक्षक, लेकिन आप हो, आप अभी से हो क्योंकि आप ट्रेनिंग कर रहे होते हो जी बीएड बीटीसी के ड्यूरेशन में, और आप उन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो जो भविष्य में हो सकता है कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई आईएएस अधिकारी बन जी जाए, कोई आपका जी नासा में कहीं जाकर के साइंटिस्ट हो, कोई सही बात। इसरो में जाकर के साइंटिस्ट हो। तो सर ये भावी शिक्षक वर्ड कहना बिल्कुल से सही होगा, ऐसे में बिल्कुल बिल्कुल आप उन सभी लोगों के निर्माता हैं जो हर एक फील्ड में बच्चे जाने का जो है वो होते हैं, तत्पर है कि भाई ठीक है वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, कहीं भी जा सकता है, जी शुरुआत आप करते हो, न्यू जी आप हो, आप बना रहे होते हो। जी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खैर बहुत बहुत ही सकारात्मकता है सर इसमें, बहुत ही पॉजिटिविटी है। और वही चीज है, हम जो सोच रहे हैं, जिस हिसाब से हम अपने मन माइंड को कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ भी रहे हैं। और जितनी भी बात आपने बच्चों को डायरेक्टली बताई या अपने बारे में बताई, उस हर एक लाइन में कुछ ना कुछ सीखने की है, चाहे वो आपने अपने अपने स्ट्रगल को बताया, या अपने गलती को बताया, अपने अच्छाई को बताया। सर आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सीटेट के बारे में जानना है कि बच्चे कैसे आने वाले समय में क्वालिफाई करें। कुछ क्वेश्चंस, अब एग्जाम नजदीक आ गए हैं, तो मेरे पर्सनल नंबर पे बच्चे लोग मैसेज कर रहे हैं, आपको भी करते होंगे, क्लासेस में पूछते रहते हैं, बच्चे का टेंशन बढ़ रहा है, सारे चीजों पे डिस्कस करनी है सर। तो इन सभी चीजों के बारे में, और कैसे बच्चे तैयारी करें कि इतने कम समय में क्वालिफाई कर जाए, इन सभी चीजों में हम एपिसोड 2 में, कल के एपिसोड में बात करेंगे, और जो कि बच्चों के लिए और भी ज्यादा लाभदायक होगा। तो सर मेरा सीरियसली मन नहीं कर रहा है बात को यहाँ पे ब्रेक करने का, लेकिन घड़ी की सुई और आपका समय भी इस बात को इशारा कर रहा है। तो सर हम लोग कल के एपिसोड में मिलेंगे, और बहुत बहुत हृदय से 100 हृदय धन्यवाद सर आपको आज के एपिसोड में आने के लिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बच्चों आप लोग देख रहे थे महेश मिश्रा सर के साथ एक जबरदस्त इंटरव्यू, बहुत ही मोटिवेटिंग इंटरव्यू। कल के एपिसोड में सर और भी बहुत ज्यादा बातें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।